तो जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां रोशनी का कोई वजूद ही नहीं और हुकूमत चलती है सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की। आज हम उसी दुनिया की एक कहानी जानेंगे जहां दो बड़ी ताकतें टकराने वाली हैं, डेविल किंग और डेविल क्वीन। तो चलिए इस अंधेरी कहानी में और गहरे उतरते हैं और एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं कि आखिर होता क्या है जब एक क्रूर शैतान का सामना किसी ऐसे से हो जाए जो शायद उससे भी बड़ा शैतान हो। कहानी की शुरुआत होती है अंधकार के राजा से, एक ऐसा शासक जिसकी हुकूमत शैतानों पर थी और जिसकी पूरी सल्तनत सिर्फ डर की नींव पर टिकी थी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, एक सल्तनत जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि शैतानों के लिए बनी थी और वही उस पर राज करते थे। और इस सल्तनत के सबसे ऊंचे तख्त पर बैठा था डेविल किंग। जैसा नाम वैसा काम। भाई वो बेरहम था, उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी और उसका राज चलता था सिर्फ एक चीज पर, डर। हर कोई, हर एक शैतान उसके नाम से ही कांपता था। पर कहते हैं ना, कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं रहता और इस अंधेरी सल्तनत की नींवें अब हिलने वाली थी, क्योंकि एक नई चुनौती सत्ता के इस खेल में दस्तक देने को एकदम तैयार थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जब सब डेविल किंग के खौफ में जी रहे थे ना, ठीक उसी वक्त नरक के दरवाजे खुले और एक नई, बिल्कुल अनजानी ताकत ने उस अंधेरी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। ये थी डेविल क्वीन। अब देखिए दोनों में फर्क कितना साफ था। एक तरफ था किंग जो अपनी बेरहमी और बेहिसाब ताकत के नशे में चूर था, और दूसरी तरफ थी ये क्वीन जिसकी आंखों में एक अलग ही तरह की आग थी, बदले की आग। डेविल किंग ने उसे देखा और अपने घमंड में हंसते हुए बोला, यहां सिर्फ मेरा राज चलता है। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक सीधी साधी चेतावनी थी। लेकिन डेविल क्वीन डरी नहीं। अरे वो तो बस हल्का सा मुस्कुराई और उसने सिर्फ दो शब्द कहे, दो शब्द जिन्होंने उस अंधेरी दुनिया की नींव हिलाकर रख दी, अब नहीं। और बस इन्हीं दो शब्दों के साथ शुरू हो गई वो जंग, जो सिर्फ ताकत की जंग नहीं थी। ये जंग तय करने वाली थी कि इस अंधेरे का असली बादशाह कौन होगा। ये सिर्फ दो शैतानों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो आग और अंधेरे का टकराव था। ये कोरी ताकत और सुलगते हुए जुनून की जंग थी। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। और उनकी लड़ाई, अरे वो तो और भी भयानक थी। उनके हर एक वार से धरती कांप जाती थी। आसमान काला नहीं बल्कि खून की तरह लाल हो गया था और सारी दुनिया सांस रोके बस देख रही थी। तो सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन जीतेगा? इस जंग के बाद शैतानों का असली राजा कौन बनेगा, डेविल किंग या फिर ये नई क्वीन? लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जानी थी। इसका नतीजा तो एक बहुत गहरे राज में छिपा था और अब उस असली शक्ति के सामने आने का वक्त आ गया था। लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर थी। डेविल किंग को लगा कि बस वो जीत गया। उसने अपनी सारी की सारी ताकत इकट्ठा की और वो डेविल क्वीन पर अपना आखिरी सबसे घातक वार करने ही वाला था कि तभी ठीक उसी पल डेविल क्वीन ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने अपनी असली ताकत दुनिया को दिखा दी। पता चला कि वो सिर्फ एक रानी नहीं थी जो लड़ने आई थी, वो तो खुद अंधकार थी। वो उस अंधेरे की असली मल्लिका थी जिस पर डेविल किंग सिर्फ हुकूमत करने का दावा कर रहा था। और उसके बाद कोई लंबी लड़ाई नहीं हुई। अंधकार की रानी के सिर्फ एक वार ने उस ताकतवर डेविल किंग को सीधा घुटनों पर ला दिया। खेल खत्म हो चुका था। तो एक युग का अंत हो चुका था और एक नए शासक का जन्म हो रहा था। अंधेरे ने आज अपना नया और शायद अपना असली शासक चुन लिया था। डेविल किंग, जो अब घुटनों पर था, उसने पहली बार अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? डेविल क्वीन ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से, मगर एक ऐसी आवाज में जिससे पूरी कायनात हिल जाए, जवाब दिया, मैं वो हूं जिससे अंधेरा भी डरता है। और बस उस दिन के बाद से नरक के सिंहासन पर एक नया शासक था, वो जिसे दुनिया अब डेविल क्वीन के नाम से जानती थी। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि असली शैतान है कौन,
वो जिससे डरा जाए या फिर वो जिससे खुद अंधेरा भी सलाम करे? सोचिएगा जरूर।